बनते जी, ये कहा जा रहा है बाबाओं द्वारा कि जो लोग भी बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध कर रहे हैं, वो सभी के सभी सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातनी लोगों का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बार-बार ये बात सही है कि आप जो कह रहे हैं कि सनातनी लोगों का विरोध कर रहे हैं, बार-बार धीरेंद्र शास्त्री ने भी कहा कि मैं सनातनी हूँ और मैं सनातन को बचाने का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो भारत के लोग उससे ये पूछ ले पहले कि वो हिंदू है या सनातनी है, या फिर तीसरा नंबर ब्राह्मण है। बिल्कुल। ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, उससे पूछो आप सनातनी है या हिंदू है, या इन दोनों के बाद क्या ब्राह्मण है? तो जवाब आएगा वो पहले ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है वो सनातन को तो मानता ही नहीं है, क्योंकि सनातन का तो जो मतलब है वो प्रकृति है, वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है। समाज को अंतर का नहीं पता कि सनातन की परिभाषा क्या है और ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। ब्राह्मण जीवित है साहित्यों पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर, और वेदों पर उपनिषदों पर सनातन नहीं चलता। सनातन चलता है प्रकृति के कानून पर। सनातन का मतलब ही है जो प्रकृति का कानून है वो सनातन का कानून है। तो जाके धीरेंद्र शास्त्री से पूछो कि तुम प्रकृति के कानून को मानते हो, तो मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण वेदों के खिलाफ नहीं जा सकता, कोई भी ब्राह्मण अपने उपनिषदों के खिलाफ नहीं जा सकता। भारत में केवल दो ही ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सनातन की बात करी, जो सच्चे सनातनी थे, जो सच्चे प्रकृति के पोषक थे, जो सच्चे प्रकृति के समर्थक थे। वो केवल भारत के दो वीर, बुद्ध और महावीर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, वो लोग ढोंगी हैं। वो पूरे ढोंगी है। असली सनातनी बौद्धिस्ट लोग ही हैं। असली सनातनी बौद्धिस्ट है और महावीर के मानने वाले लोग हैं, जो प्रकृति के नियम को मानते हैं, क्योंकि इनके यहां ना वेद माने जाते हैं ना उपनिषद माने जाते हैं। ये मानते हैं प्रकृति के कानून को, और प्रकृति के कानून को मानने वाला ही सनातनी होता है। ये समाज को समझ में आना चाहिए बस। तो धीरेंद्र शास्त्री जो चमत्कार कर रहे हैं, लोगों की मन की बातें बता दे रहे हैं, आखिर उनके अंदर ये क्षमता शक्ति आई कहां से? अच्छा, ये क्षमता कहां से आई? मैं इसे क्षमता नहीं कहूंगा या इसको कोई तकनीकी नहीं कहूंगा। हमने एक गांव में एक छोटी सी कहावत सुनी है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे ही इनके पूर्वज थे, उनका भी नाम रहा होगा, कोई शास्त्री हो गए, जैसे धीरेंद्र शास्त्री वो भी अमुक नाम के कोई शास्त्री हो गए। तो वो एक किसान के घर पे चले गए। उस किसान ने इसलिए उन शास्त्री को बुलाया कि वो अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना चाहते थे। ट्यूबवेल। हाँ। तो अब शास्त्री जी जमीन के चारों तरफ घूमकर देखा, तो शास्त्री जी कहते हैं कि भाई तुम्हारी जमीन में पानी नहीं है, तुम्हारी जमीन में पानी नहीं है, तुम्हें यह खेत बेचना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई भी ब्राह्मण नहीं चाहता कि इस बहुजन समाज के पास जमीन जायदाद व्यापार हो, कोई नहीं चाहता। इसलिए उसे झूठ कहा गया कि तुम्हारी जमीन में पानी नहीं, तुम इस जमीन को बेच दो। बिल्कुल। खैर ये बातें खत्म हुई। किसान ने कहा कि शास्त्री जी आओ घर पे भोजन कर लीजिए। जैसे शास्त्री उसके घर पे भोजन के लिए गए, किसान की पत्नी ने भोजन तैयार करा। तो उसने अपने पति से पूछा कि शास्त्री जमीन का मुआयना करके आए, जमीन का पूरा परिसमन किया है, तो क्या शास्त्री जी ने बताया कहीं पे जमीन में हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगेगी? तो किसान ने रोते हुए, अपने आंसू गिराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि शास्त्री जी ने जो मुआयना किया है उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ जमीन में पानी नहीं है। उसकी पत्नी का ठीक है। तो जानते हो क्या क्या? वो पत्नी, जो किसान की पत्नी थी, उनकी घरवाली थी, बहुत समझदार थी, बहुत समझदार परिवार से थी। उसने दाल चावल बनाई, और दाल चावल में क्या करा, सबसे पहले घी डाल दिया, फिर उसने उसमें बूरा डाल दिया, और उसके ऊपर से चावल डाल दिए। पहले गांव में इसको बोलते थे हम सकराना। पहले हमारा जो ये जिस गांव की कहावत है, उस गांव में इसको सकराना कहते थे। तो सकराने का मतलब होता था कि चावल, बूरा और घी। और उसने क्या करा, पहले घी डाला, फिर बूरा डाला, और फिर उस पर चावल डाल दिए, और किसान ने जाके उस शास्त्री जी को दिया। जब शास्त्री जी दिया कि भाई शास्त्री जी खाना खा लो, सकराना बना के लाए हैं, तो शास्त्री जी देखते थाली में कि भाई सकराना कह रहा है, सकराने में तो घी भी होता है, बूरा भी होता है और चावल भी होते हैं, पर ये तो थाली में चावल ही दिखाई दे रहे। तो किसान को शास्त्री जी ने कहा कि भाई तुम हमारा अपमान कर रहे हो। किसान बोला कि बाबा मैं तो आपका अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान करना तो अधर्म हो जाएगा, बिल्कुल, मैं नरक में जाऊंगा, मैं कैसा आपका अपमान कर सकता हूं। ये भय भी समाज को बार बार याद दिलाया जाता है कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। वो किसान ने भी कहा कि ब्राह्मण देवता मैं तो आपका अपमान नहीं कर सकता, आपके सामने सकराना है। तो फिर शास्त्री कहता है, अरे बेवकूफ, मेरी आंखों से देख,
ये शकराना नहीं है, चावल है केवल। तो जान तो किसान ने कहा कि ये पाखंडी शास्त्री, ए पाखंडी शास्त्री, जो तू ये 3 इंच चावलों के नीचे घी और बुरे को नहीं देख सकता, तू मेरे जमीन के नीचे पानी कैसे देख सकता है? यह है शास्त्री का ढोंग। इसे कहते शास्त्री का ढोंग, यानी कहना यही कि जो शास्त्री अपनी इज्जत को नहीं देख पा रहा, जो अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहा, जो अपनी धरोहर को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा? अभी वर्तमान में जोशी मठ भगवान का मंदिर चकनाचूर होने वाला है, ढाने वाला है, वो उसको नहीं बचा रहे, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? तो मेरा ये है कि ये सब पाखंड के नाम पे कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई उनके पास दिव्य चमत्कार नहीं है, वो केवल समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। अगर उनके पास दिव्य चमत्कार है तो मैं उसको एक चैलेंज करता हूं, बस एक चैलेंज समाज के माध्यम से है कि तुम्हारी सारी ऊपरी, तुम्हारा सारा चमत्कार बुद्ध पे क्यों नहीं असर करता। मैं एक कथावाचक की कथा सुनना था, नाम है उनका, वृंदावन में रहते, अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य, हाँ। अनिरुद्धाचार्य, मैं कथावाचकों को कभी कभी सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है कि कथावाचकों के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अनिरुद्धाचार्य क्या कहते हैं कि हमारे 2400 अवतार में, वो 24 संख्या बताते हैं कि 2400 अवतार में बुद्ध को अवतारों की श्रेणी में तो रखा गया, पर उसे उतना मान नहीं मिला जितना मान कृष्ण को मिला, जितना मान राम को मिला, जितना मान परशुराम को मिला। तो अनिरुद्धाचार्य को, इस समाज को देखना चाहिए कि महामूर्खों का नाम इसी श्रेणी में आता है जैसे अनिरुद्धाचार्य। कि अनिरुद्धाचार्य को यह मालूम नहीं कि तुम बुद्ध का नाम ले रहे हो और कह रहे बुद्ध को मान नहीं मिला, तो उनको जानना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी मुल्क थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं और दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी वो बौद्ध समाज के जो बुद्ध को मानती है। जापान जो दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के पार्ट्स बनाता है, वो पूरा जापान बुद्धिस्ट है। अनिरुद्धाचार्य वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारे पाखंड के ऊपर। बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया के लिए है। राम को तो केवल एक संप्रदाय, एक हिंदू मानता है, कृष्ण को तो एक संप्रदाय के हिंदू मानता है, अरे बुद्ध को तो दुनिया का, एशिया का पूरी दुनिया मानती है। 1970 में छपी गई थी किताब कि दुनिया में लाइट ऑफ एशिया बुद्ध है, और आज तो वर्तमान में अगर कभी मैगजीन छपेगी तो लोग अब जा वर्ल्ड ऑफ एशिया कहेंगे। तो ये आपको जानना होगा मेरे धम्म मित्रों, साथियों, की पूरी दुनिया में बुद्ध जैसा कोई नहीं हो सकता। चलते चलते हमारे दर्शक बंधु जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग ऐसे बाबाओं के चुंगल में फंसे हुए हैं, ऐसे बाबाओं के पंडाल में जाते हैं, दान चढ़ावा देते हैं? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आप ऐसे बाबाओं के दरबार में जा रहे हो तो आप क्या मांगने जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो। एक फिल्म थी हमारे बॉलीवुड में जिसमें मांगा गया था रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई। ये लड़ाई थी, एक मुद्दा था। इससे सबसे मेन मुद्दा होता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, भोजन मिल जाए, खाने को, पहनने को वस्त्र मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज की, क्योंकि सभी प्रॉब्लम के बाद अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो रोटी, कपड़ा और मकान है। और कोई भी बाबा तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान नहीं दे सकता, कोई बाबा नहीं दे सकता। भारत में लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे, लाखों बच्चे, उनको भोजन नहीं दे सकता कोई जादू। और तुमने भी जाके दरबार में ये गुहार नहीं लगाई कि हमारे देश में लाखों लोग जो भीख मंगे हैं, जो भीख मांग रहे सड़कों पे, क्या उनको भीख मांगने से मुक्ति मिलेगी? तुमने वो चमत्कार नहीं देखा उनका। फिर तुमने ये नहीं कहा बाबा से कि बाबा हमारे देश में लाखों लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। वो दिन अभी दिन दूर नहीं है, अभी तो 19 और 20 और 21, ये 3 साल पूरी दुनिया पे संकट का था। बिल्कुल। तब तुम्हें कोई दिव्य दरबार नहीं समझ में आया। और मैं केवल धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं कह रहा, मैं पूरी ईसाईयत को कह रहा हूं, पूरे इस्लामिक को कह रहा हूं, और पूरे हिंदू धर्म के पाखंडियों को कह रहा हूं कि जब कोरोना काल चल रहा था, जब तुम्हारे मंदिरों पर भी ताले थे, भगवानों के मंदिरों पे ताले जड़ दिए गए, मस्जिदों पे ताले जड़ दिए गए, चर्च पे ताले जड़ दिए गए, ना उस समय अल्लाह था, ना भगवान था, ना ईश्वर था, ना खुदा था, ना परमेश्वर था। जब लोग हाहाकार से, कोरोना की मार से मर रहे थे, अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर देखने से घबरा रहे थे, जब बड़े बड़े शंकराचार्य, आचार्य भी कोरोना की चपेट में चले गए, बड़े बड़े मौलाना चले गए, बड़े बड़े पादरी चले गए, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया कि चमत्कार अब कहां गया।
चमत्कार को देखना ही था, दिव्य शक्ति को देखना ही था। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, बागेश्वर धाम जैसे चमत्कार का दावा करने वालों के सच को जानना था तो कोरोना काल में जानना था, और आज भी जानना है तो जानो उनसे कि अपना दरबार तुम हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं लगाते। बिल्कुल, मैं आपको सवाल देके जा रहा हूं कि अपना दरबार तुम हॉस्पिटलों में लगाओ, पीआईजी में, दिल्ली पीआईजी में लगाओ, चंडीगढ़ पीजीआई में लगाओ जाके। जितने भारत में पीजीआई हॉस्पिटल बने हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तुम अपना दरबार हॉस्पिटलों में जाकर लगाओ, और उन हॉस्पिटलों में बिना दवा के, बिना डॉक्टर के तुम उनको ठीक करके दिखाओ, और लाइव टेलीकास्ट हो, मीडिया भी फिर उनको प्रमोट करे। क्यों मीडिया झूठ को सच दिखाने की कोशिश कर रही? अरे सच को सच दिखाओ, और ऐसे दरबार लगाने वालों से, ऐसे शास्त्रियों से उनको चैलेंज करो कि तुम अपना दरबार हॉस्पिटलों में लगाओ। जिन लोगों के पास दवा नहीं है इलाज कराने के लिए, जिनके पास अपनी बीमारी को ठीक करने का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों कम से कम इलाज तो हो जाएगा। तो मेरा यही संदेश है कि दरबार लगाना है तो हॉस्पिटल में लगाओ, दरबार लगाना है तो गरीबी की मुक्ति का लगाओ, दरबार लगाना है तो अशिक्षा से शिक्षित होने का लगाओ। अगर ये दरबार लगा के तुमने परिवर्तन समाज में लाया तो तुम सच्चे धार्मिक हो, तुम सच्चे फिर दिव्य शक्ति वाले हो। मेरा यही कहना है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।